आज जो ये हादसा हुआ है यहाँ बिल्डिंग का, जो किस ये हादसा कैसे हुआ, कब हुआ और क्या कैजुअलिटीज रही यहाँ पर, उसके बाद। कैजुअलिटीज अल्लाह का शुक्र है कि कोई नहीं हुई है, सब बच गए। हम लोग ने 10-15 मिनट पहले पूरी बिल्डिंग खाली करा लिया था, उसके बाद ये हादसा हुआ, वरना 20-25 लोग मर गए होते, क्योंकि पूरा एक साइड का एक रूम का पूरा 3 रूम दुकान के अंदर सब गिर गई एक साथ। तो अल्लाह का एहसान है परवरदिगार का कि कोई भी हादसा नहीं हुआ है, मगर जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर माली नुकसान तो हो गया है। और ये गलती है म्हाडा की, रिपेयर का काम चालू था, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं किया, बिना सपोर्ट लगाए हुए मतलब काम कर रहे थे। और उनको ये भी एहसास नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। तो वो लोग किस बात के प्रोफेशनल हैं वो लोग। आज 15 दिन से म्हाडा का काम चालू है रिपेयर का, तो वो लोग तो प्रोफेशनल है, उनको तो ये मालूम होना चाहिए था ना कि हम जो काम कर रहे हैं इसमें ये गिर सकता है सब, तो पहले सपोर्ट देना चाहिए था, सपोर्ट के बाद में ही काम को करना चाहिए। रिपेयरिंग कमोबेश 15 दिन से चल रही थी, म्हाडा द्वारा रिपेयर किया जा रहा था। म्हाडा ने शुरुआत में महीना भर पहले हमें नोटिस इशू किया था कि आप लोग अलाउ म्हाडा को नहीं कर रहे हो बिल्डिंग रिपेयर करने के लिए, ऐसा नोटिस में मेंशन था। हम फोर्सिबली इसे रिपेयर करेंगे। उसके बाद टेनेंट से हम लोगों ने साइन करके दिया। म्हाडा का काम लगभग 10-12 रोज से चालू भी है, पर जैसा जैसा हम देख रहे थे तो पिक्चर्स हमारे पास है, कोई छेद अगर इतना बड़ा है, लोड बेरिंग वॉल की हमारी बिल्डिंग है, उसे जब रिपेयर करने जा रहे हैं तो वो ब्रिक्स हाथ डल के निकल रही थी, वो इतना बड़ा हो रहा है, मतलब कुछ जान उसके अंदर बचा ही नहीं था। फोटोज है, मतलब पूरा आर पार का उसके अंदर वो था। और टेके लगाने की बातचीत हमारी चल ही रही थी, पर हमें ज़्यादा समय नहीं मिल पाया और ये हादसा आज हो गया। अच्छा, कब हुआ ये? आज सुबह हुआ है, लगभग 12:30 के आसपास। से मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है कि लैंडलॉर्डशिप जो है ना बम्बई की खत्म करे। ये लैंडलॉर्डशिप की वजह से जो है ना आज लैंडलॉर्ड मनमानी कीमत मांगते हैं। लोग देने जाते हैं बेचने के लिए तो मनमानी कीमत से जो है वो लोग अपना चलाते हैं। जैसे हमारी लोही की चाल है, लोही की चाल में ये लोग जो है इतनी दादागिरी कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड मनमानी चाहिए, पैसा मांग रहे हैं। हाँ, जब बाप की प्रॉपर्टी है तो बेटे के नाम पर होगी होगी कैसे भी करके, लेकिन नहीं, वो चाह रहे हैं कि पैसा लेकर जो है हम अपना पल्ला भारी करें। इसीलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर लैंडलॉर्डशिप को खत्म करे। ये लैंडलॉर्डशिप जब तक के खत्म नहीं होगी, इसी तरह से ये बिल्डिंग गिरती रहेगी। ये लैंडलॉर्ड की वजह से, लैंडलॉर्ड के नेग्लेक्ट की वजह से, उसकी लापरवाही की वजह से ये बिल्डिंग गिरी है। अगर ये पिछले 10 साल से हमारी बिल्डिंग टेनेंट्स तैयार हैं, बिल्डर भी तैयार हैं, कई बार लैंडलॉर्ड को अप्रोच किया गया है, पर हर टाइम उसने कीमत बढ़ा के दुगनी कीमत कर करके इनवाइट, मतलब वो देना ही नहीं चाहता। इनडायरेक्टली जो चीज की 1 रुपया वैल्यू है उसका आप 4 रुपया मांगोगे, बिल्डर कैसे दे देगा। 10 साल से अप्रोच कर रहे, टेनेंट्स पूरे तैयार है, बिल्डर लेने को तैयार है, पर ये अननेसेसरी डिमांड कर रहे हैं हमारे लैंडलॉर्ड जो है। जब बिल्डर्स तैयार है और टेनेंट भी तैयार है, तो फिर मसला क्यों है? लैंडलॉर्ड की वजह से अगर कीमत इतनी ज्यादा मांग रहा है, कीमत इतनी 4 गुना 3 गुना कीमत मांग रहा है लैंडलॉर्ड। तो अब आगे उसको क्या है कि घर बिकता है तो एक घर के पीछे 15 लाख 18 लाख रुपया मिल रहा है, तो वो बैठ के खाली मलाई खा रहे उन लोग। बाकी उन लोग बिल्डर को देना नहीं चाहते। बिल्डर को दे तो फिर बिल्डर से 1 का 4 मांगे तो कहाँ से वो कोई बिल्डर देगा। और प्लस बिल्डर लैंडलॉर्ड क्या करते हैं कि बिल्डिंग मालूम है कमजोर है, उसके बावजूद भी अपने वकील के थ्रू, एडवोकेट के थ्रू वो बिल्डिंग को वाले को, पूरी बिल्डिंग वाले को नोटिस भिजवा देंगे कि हाँ बिल्डिंग कमजोर है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी। कल को कोई हादसा हुआ, यहाँ पे हादसा हो गया, वो तो अपना नोटिस भेज के पहले से अपना पल्ला झाड़ लिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ वाले पूरे बिल्डिंग वाले लोग मिलकर लैंडलॉर्ड के खिलाफ FIR करें, उसको आज के आज बल्कि अरेस्ट करवावे। म्हाडा की कितनी गलती है, क्योंकि इस तरीके की और 100% गलती है मेरा भाई। आपने जब प्रोग्राम बनाया बिल्डिंग रिपेयरिंग का तो एक आर्किटेक्ट अपॉइंट करता है, अपनी आर्किटेक्ट आके बिल्डिंग को देखता है और टेनेंट से पूछता भाई तुम्हारे यहाँ कोई काम है, तुम्हारे यहाँ कोई काम है, एक भीम चेक करता है। आपने सिर्फ पेपर खींच के बना के दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिया, किसी से पूछा ना जाना, कुछ नहीं किया और तो रिपेयरिंग के लिए आ गए। तो बिल्डिंग वालों कहते हैं हमसे पूछो तो, बताओ तो, हम तुमको दिखाएंगे कौन कौन सा पोर्शन कमजोर है, आप बनाने आगे। हाँ, अब बनाओ, चलो बनाओ भैया, चलो बनाओ। आज बाद में काम चल रहा था, बिगड़ ठेका लगा के छुड़ाने काम चल रहा था, 4 लाख का बिल पास किया लोगों ने। तो ये म्हाडा की 100% गलती है, उसके कॉन्ट्रैक्टर गलती है और वहाँ के अधिकारियों की गलती है जिससे ये हादसा हुआ। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि लोगों के आशियाने उजड़ गए। एक इंसान ने अपनी जिंदगी किस हाल में उस घर के अंदर निकाला है, आज उस घर से वो बेघर हो गया। देखिए, वो बच्चियां, हमारी कौम की बच्चियां जो है रास्ते पे खड़ी है, अफसोस होता है कि सारी चीजें देखकर। नेताओं का काम है कि सिर्फ आश्वासन देना।
आज इस चीज़ों को लेकर क्यों हमारे लिए और हमारे एरियो के लिए फिक्रें नहीं होती है? क्यों कोई डेवलपमेंट पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जाती है? क्यों हमारे ऊपर जो है वो पॉलिसी के नाम पे जो है हमको रोका जाता है? आप इसकी जगह पे जो है आप जाइए, आप परेल वगैरह में जाके देखें कि जो जिस तरीके से पुरानी बिल्डिंग्स थी और जो है आज वो आसमानों पे पहुंच गई है, कि क्या वजह है कि हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए इतनी पाबंदी और इतनी सख्ती लाई जाती है? हम भी तो इसी एरिया में और इसी मुल्क में रहते हैं। अफसोस है, बिल्कुल अफसोस है कि हमको जो है वो दूसरे दर्जे का शहरी माना जाता है। यहाँ पे सिवाय सियासत के मुसलमानों की दूसरी कोई चीज़ नहीं हो रही है। अब माइनॉरिटी के नाम पे सिर्फ जो है वोटों का इस्तेमाल होता है। मलिक भाई, आज हमको सोचना चाहिए, हमारे जो लोग हमारे पे राज करने की कोशिश करते 15-15 साल हो गए, क्या वो कोई पॉलिसी ला नहीं सकते थे डेवलपमेंट की? आज आप मेरे को सिर्फ एक क्लस्टर डेवलपमेंट की पॉलिसी 2009 में उन्होंने शुरू किया। कई लोग जो है कब्रों में चले गए इस इंतजार में कि हम हमारे घर के आशियाने में चले जाएंगे रहने, लेकिन वो कब्रों में चले गए। आज 15 साल हो गए बोरी मोहल्ले का क्लस्टर डेवलपमेंट का जो है आपने प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल नहीं किया। आप दूसरा क्लस्टर डेवलपमेंट की बात करते हैं कमाडीपुरे की, आज उसको आज लोगों को आश्वासन दिया और आज सिर्फ वादे किए जाते। हम चाहते हैं कोई पॉलिसी लेकर आए। आप जिस तरीके से आप परेल लालबाग में जाके देखे, आप किस तरीके से जो है फोनेक्स वगैरह के पास का एरिया किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है। हमारे लिए क्यों वो सारी चीजें है कि जेल आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ये रेस्ट्रिक्शन, वो रेस्ट्रिक्शन। तो ये चीजें जो है आवाम को सोचनी चाहिए इस वक्त, नहीं तो बार बार जो है वो घरों से बेघर होंगे और आवाम को जो है नेता लोग जो है वो सिर्फ बेवकूफ बनाएंगे। माड़ा जो है ना, यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग है सब माड़ा के माथे रहते हैं। ये माड़ा की जवाबदारी है, वहाँ पे इंजीनियर हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, बड़े बड़े अधिकारी सब हैं। उनका काम है कि हर बिल्डिंग की देख रेख करें, उसको मेंटेन पैसा भरते हैं उसके लिए, कोई अपनी जेब से देते नहीं वो लोग। तो आकर काम करें, ढंग से काम करें, और जो रोटी खाते हैं हलाल रोटी खाएं मेरा भाई। आप लोग की जान से ना खेलें आप। और माड़ा जो आज के टाइम पे हम लोग की जान से खेल रही है। उसी बात पे आ रहा था कि पूरा सिंडिकेट चल रहा है कॉन्ट्रैक्टरों का और जो अधिकारी है इनके बीच में, ये जो लो टेंडर पे काम। देखिए, सिंडिकेट पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, नगर पालिका में भी और माड़ा में भी है, समझे ना। हर कॉन्ट्रैक्ट के पीछे कमीशन लगा हुआ है, समझे ना। और जो कमीशन की देन है कि बिल्डिंग गिरी है, किसी को काम नहीं करना का, पैसा घर लेके जाने का, बस यही मकसद है। आज आपको इतने बड़ा अधिकारी हैं, आपका फर्ज बनता था कि बिल्डिंग के रिपेयरिंग से पहले आप इंजीनियर को भेजते, जाके चेक करता बिल्डिंग का, फ्लोर चेक करता, कौन सा पोर्शन कमजोर है उसका आपको निशानदही करता, तो उसके स्ट्रीम बनाते आप ना। आपने बगैर दाखे स्ट्रीम बना दिया और काम चालू कर दिया। तो इसके लिए यहाँ के लोग ऑब्जेक्शन भी लिए उसके ऊपर, लेकिन मानने को तैयार नहीं होते। ऐसा हुआ यहाँ पे, आज आप जो है रास्ते पे आ चुके हैं अभी, आप लोगों को आगे प्रोविजन देने की कोई बात हुई है? यहाँ के जो एमएलए आमदार उनसे कोई बात हुई है क्या? हाँ, मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि भाई जितना कोऑपरेशन होगा हम आपको करेंगे, हम आपके साथ हैं। और म्हाड़ा को भी निर्देश दिया है कि आप जितना नियर बाय इनको हो ट्रांसिस कैंप आप अलॉट कीजिए। तो म्हाड़ा हमें चांदी वाली ऑफर कर रही है कि राइट नाउ उनके पास वही अवेलेबल है। इन चांदी वाली दूर नहीं हो जाएगा? आपके बच्चों का स्कूल का मसला, स्कूल के एग्ज़ाम अभी आ रहे हैं, दिवाली वैकेशन से पहले एग्ज़ाम हो रहे हैं, वो सब दूर तो होगा नहीं। उनसे बात नहीं की कि आप लोग को इधर एतराफ़ में जो हो सके प्रोविजन करके दें? बोले हैं, पर अब देखिए क्या म्हाड़ा बताते हैं। म्हाड़ा अपनी लिस्ट बता नहीं रही, अब देखते हैं। फयाज भाई बोले हैं चल के हम बात करते हैं उनसे कि उनके कहाँ ट्रांसिस कैंप है नियर बाय। प्रशासन से क्या मांगे? प्रशासन ने, जैसे भाई ने कहा, लैंडलॉर्ड के खिलाफ एक्शन लिया जाए। म्हाड़ा जिम्मेदार है, बीएमसी जिम्मेदार है, ई वार्ड इमीडिएटली एकदम जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसके खिलाफ एक्शन लेके, नहीं तो वो इधर उधर गुल हो जाएगा, भाग जाएगा और फरार हो जाएगा। लैंडलॉर्ड की ही गलती है जिसकी वजह से ये ऐसा हुआ। पूरी सारी की सारी मेन गलती सबसे मेन लैंडलॉर्ड की अभी फिलहाल। हम आपके चैनल के माध्यम से इस वक्त के जो भी सीएम है, हम उनसे अपील करते हैं कि आप जो है पूरे हमारे एरिया के लिए जो है वो हाउसिंग डेवलपमेंट जो पॉलिसी जो बेहतर से बेहतर है, ताकि बेहतरीन से बेहतरीन रीडेवलपमेंट होवे और हमारे लोगों को भी हमारे घरों के अंदर बेहतरीन आशियाने मिले, ना कि हम रास्तों पे रहे।